हुआ वो भी राम मंदिर पे ही हुआ। राम मंदिर को लेके हुआ। भाई साहब राम मंदिर को लेकर के हुआ, राम मंदिर बन गया, खिस्सा खत्म होया, बन गया। 2019 का भी चुनाव उसी पे हुआ। अरे बन तो गया। अब जो होगा 2024 का, तब किस पे वोट दोगे? ज्ञानवापी पे, मथुरा पे, और बताओ तो क्या यही सुनना चाहते हो? ज्ञानवापी और मथुरा पे देंगे भाई साहब, कहाँ को रहे जितने यहाँ टूटे हुए मंदिर उन सबका वोट देंगे। जो हमारे हित में काम करेगा हम उसको वोट देंगे, जो हमारे बारे में बात करेगा हम उसके लिए वोट करेंगे। विकास जरूरी नहीं है क्या भाई साहब? देश का विकास जरूरी नहीं है? मैं बताऊंगा भाई साहब, तरक्की मैं बताऊंगा, मैं तरक्की बताऊंगा आपसे। आज अयोध्या में पूरा वर्ल्ड जा रहा है, क्या जब वर्ल्ड का आदमी वहाँ पहुंचेगा क्या देश का विकास नहीं होगा? एक गरीब का विकास नहीं होगा, एक बिजनेसमैन का विकास नहीं होगा, एक दुकानदार का भी विकास नहीं होगा। किसको कमाई नहीं होगी? सबको होगी। वहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, सारे काम होंगे, कौन करा नहीं होगा? नहीं तो देश का सिर्फ अयोध्या से पूरा देश का थोड़ा ना विकास हो जाएगा। क्या भाई साहब? पूरे देश को नौकरी थोड़ा मिल जाएगा, दूसरों को रोजगार। और मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश का अयोध्या से विकास होगा। यूँ पूछो कैसे? कैसे बताओ? जब वहाँ सनातनी पहुंचेगा, भगवान राम का नाम लेकर सारा एकजुट होता चला जाएगा, देश का विकास होया हुआ है। क्यों इन्होंने कर क्या रखा था? राम मंदिर को त्रिपाल के अंदर रख रखा था राम को, और उस पे हिंदू और मुस्लिम के दंगे करा रही थी। कौन करा रहा था? कांग्रेस करा रही थी। यही तो दल्ले हैं जिनको मैं देशद्रोही कह रहा, कांग्रेस वालों को। मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं साफ कह रहा हूँ। जो उखाड़ना उखाड़ते रहे हो। मैं ना डरता, मैं क्योंकि जनता हूँ देश की, नागरिक हूँ यहीं का। क्यों हम क्यों डरेंगे हराम खोर इन देशद्रोहियों से? गलत क्यों बोलूंगा? एक देशद्रोही को देशद्रोही नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा? अब बार बार अच्छा एक बात बताओ भाई साहब, पत्रकार महोदय, आप उनका पक्ष ले रहे हो कि आपको फंडिंग वंडिंग तो नहीं आ रही? बताओ, मेरा सही बता रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्या ब्लास्ट कांग्रेस के टाइम में हो रहे थे, नहीं हो रहे थे पूरे देश में? तो सब में ही हुआ है पहले। आतंकवाद पूरे देश के अंदर कांग्रेस टाइम में हो रहा था। सिखों की हत्या किसके टाइम में हुई? इमरजेंसी किस में लगाई? बताओ आप, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। लगी है, मैं सच्चाई के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं तो भैया उनको देशद्रोही कहूँगा। तो जब आप जब मेरी वीडियो यहाँ मत डाल लो, मुझे कोई टेंशन नहीं। अगर डाल लोगे तो जनता को पता चलेगा, जनता सुनेगी, जनता को सबको पता है। अब इन बहरूपियों के चक्कर में नहीं आने वाली भाई, कांग्रेस वालों के। बात करें, आप लोग सहमत हैं इनके बातों से? नहीं जी, लास्ट कांग्रेस के टाइम में हो रहा था। जो कांग्रेस की सरकार अच्छी लगी हमें, बीजेपी की सही नहीं लगी। आपको इनकी सरकार में क्या कमी लग रहा है? कमी तो वैसे कुछ नहीं है, रूल्स के हिसाब से तो सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन सरकार कांग्रेस की अच्छी है। ऐसा इनके सरकार में काम क्या कमी लग रहा है जिसकी एक होता है ना कि हाँ ये काम नहीं कर रहे देश के लिए, ऐसा क्या लग रहा है आपको? देश के लिए बेरोजगारी देखो, बिल्कुल गरीबों की ख़त्म होती जा रही है। कांग्रेस की सरकार में हर कोई राज करता है, सबको काम भी अच्छा मिलता है, लेकिन बीजेपी की सरकार में ऐसी नहीं है, सारी चीज़ों पर महंगाई हो गई है। बस इतना ही कहना। आपको क्या लगता है इनकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में क्या चीज़ की कमी लग रही है, किस चीज़ का विकास लग रहा है? देखो बीजेपी की सरकार में जहाँ तक मैंने देखा है, बीजेपी सरकार में कई काम तो ऐसे हैं जो उन्हें करने चाहिए थे, जो पहले नहीं किए गए, और कई काम है जो नहीं करने चाहिए थे। मेरे को जहाँ तक लगता है जातिवाद बहुत करती है बीजेपी, जातिवाद, और ये धर्म को, हिंदुइज्म, ये नहीं करना चाहिए। इनको सिर्फ विकास पे ध्यान देना चाहिए। मंदिर बना बहुत बढ़िया बात है, मैं एक राजपूत हूँ, बहुत बढ़िया बात है, मैं खुश हूँ, लेकिन हर चीज़ पे फोकस करो। किसी के लिए कुछ बना रहे हैं, किसी कास्ट के लिए कुछ बना रहे हैं, अरे देश का विकास करो ना भाई। किसी देश का पर्टिकुलर कास्ट के लिए आपने ये बना दिया, पर्टिकुलर धर्म के लिए आपने ये बना दिया, क्या फ़ायदा मिला उससे में? अरे आप देश का विकास करो, हर चीज़ का विकास करो। अब ये कह रहे हैं कि मंदिर बन गया तो मंदिर अच्छी बात है, बिल्कुल मिलेगा, सब बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इस चीज़ में कोई दोहरा ही नहीं है, इस चीज़ में कोई दोहरा नहीं है। मंदिर का विकास जरूर मिलेगा, मंदिर का विकास जरूर, रोटी मिलेगी। अयोध्या से तो वहाँ एक ही गाना सबसे ऊपर बज रहा है कि देशभक्ति गीत। कौन सा? पत्थर पत्थर पूजने वाला ऊपर साज रहा है, और आज देशद्रोही की छाती पे डंका बाज रहा है। तो भैया ये सच्चाई है, डंका बाजेगा। और जैसे ईडी सीबीआई सम्मन बम्मन भेज रही, मैं तो ये कह रहा है ये लव लेटर बंद करो, सालों को अंदर ठोको, बिल्कुल सीधा ठोको, ये लव लेटर मत दो उनको। नहीं तो देश के अंदर संविधान है, संविधान के अनुसार चलेगा। अब सीबीआई ईडी को तो ऐसी ठीक बात है, संविधान है, संविधान उस समय नहीं था क्या है जब मेरी माँ बहनों की इज्जतें लूटी जाग रही थी, जब देश में ब्लास्ट हो रहे थे, जब एक आतंकवादी हमारे एक सैनिक को मार के लीडर जाग रहा था,
जब संविधान नहीं था क्या वे संविधान के अंडर में होते थे? आज संविधान की दुहाई दे रही है। इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास में केवल एक राम मंदिर का मुद्दा था जो इन्होंने बढ़ा रखा था जानबूझ के। एक 370 का था, वे सारे के सारे साइड हो गए। अब इनके पास में मुद्दा नहीं है। अब जनता को लड़ाने के चक्कर में है, जनता नहीं लड़ेगी क्योंकि जनता इनके बहरूपीय चेहरे देख चुकी है। हरियाणा मेवात से वहाँ इनका कांग्रेस का विधायक निकला था मोमन खान, जो पकड़े गया था वहाँ दंगा कराने में। दिल्ली में जब दंगा हुआ था वहाँ आम आदमी पार्टी का नेता निकला। अभी तो आप एक चीज तो कहने का मतलब ये है सारे के सारे यही करा रहे।